जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों अपन पढ़ रहे थे, जो प्रमुख जो चर्चित स्थान है उनके कुछ एक के नाम बदल दिए गए हैं। तो कौन कौन से स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं उनमें कुछ एक रेलवे स्टेशन शामिल हैं, कुछ एक बंदरगाह शामिल हैं और कुछ एक जो सरकार की चलाई गई योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने उनका नाम चेंज करके नया नाम दे दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। इससे पहले एक वीडियो अपन जो बदले गए नाम है इससे संबंधित डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो अपने बचे हुए जो भी नाम थे, जो जिनका नाम चेंज कर दिया गया है, वो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। मेरा दोस्तों इनका सजा के लिखने का उद्देश्य ये है कि आप इसको देख के यहाँ से याद करके जाओ। ये चीज़ें तो आपको लिखी हुई तो आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और इनको याद करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो टॉपिक है ज़्यादातर दोस्तों ये टॉपिक याद करने से ही संबंधित है, तो आपको इसको याद ही करना होगा। तो कोशिश कीजिएगा आप एक बार वीडियो देखिए, एक बार से याद नहीं होता है तो 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद जब भी आप इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जहां भी आपको देखने को मिलेंगे, आपको ऑटोमेटिक आपको सही आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक रेलवे स्टेशन है हावेरी रेलवे स्टेशन। तो नाम याद रखिएगा, हावेरी रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, ये दोस्तों कर दिया गया है महादेवप्पा मेलारा। महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन इसका नाम बदल दिया गया है। और ये दोस्तों याद रखना है आपको, हावेरी रेलवे स्टेशन स्थित है कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ट्रेन 18। ट्रेन 18 का दोस्तों आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। एक मिनी हाई स्पीड ट्रेन है और इसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होती हैं। तो ट्रेन 18 का नाम बदल के दोस्तों कर दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। ये दोस्तों 2-3 एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ट्रेन 18 का नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का दोस्तों नाम चेंज करके कर दिया गया है प्रयागराज। प्रयागराज, अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा। ये भी दोस्तों 1-2 एग्जाम में पूछा गया है। ये दोस्तों मैं जो बदले गए नाम आपको बता रहा हूँ, जो 1.5-2 साल से जो अब तक जो वर्तमान समय तक आज के दिन तक जो भी बदले गए नाम है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट नाम है जिनको बदल दिया गया है। वैसे तो दोस्तों ढेर सारे नाम चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन अपन सभी को याद नहीं रख सकते, इसलिए जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है उन्हीं को अपन अपनी वीडियो के अंदर जगह दी है। तो आप इन सबको याद रखिएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा वीडियो में साथ साथ, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिएगा पूरा वीडियो। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका नाम बदलने से संबंधित सिंगल क्वेश्चन भी आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों अगला, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। तो रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम चेंज कर अब क्या कर दिया गया है, मनोहर पर्रिकर के नाम पे रख दिया गया है। मनोहर पर्रिकर के नाम पे अब इसका नाम रख दिया गया है, तो इसको आप याद रख सकते हो। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम अब किसके नाम पे रखा गया है, मनोहर पर्रिकर के नाम पे रख दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गोरखपुर एयरपोर्ट। जो गोरखपुर एयरपोर्ट है दोस्तों यूपी के अंदर, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदल के महायोगी गोरखपुर एयरपोर्ट। महायोगी जो शब्द है इसके सामने लगा दिया गया है। तो याद रखिएगा गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम महायोगी गोरखपुर एयरपोर्ट। आइए दोस्तों, अब अपन ने इनको 4-5 को पहले याद किया, अब एक बार इनको रिकॉल करते हैं। तो इन 5 ही को आप रिकॉल करोगे। हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पे रखा गया है। और गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम महायोगी गोरखपुर एयरपोर्ट। इस टाइप से अपन इनको याद किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। जो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है दोस्तों, जो NIFM जिसको आप कहते हो, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, इसका नाम अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिएगा, कोलकाता एयरपोर्ट। कोलकाता एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट। क्या किया है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट का नया नाम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चेन्नई रेलवे स्टेशन। चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है दोस्तों। क्या नाम कर दिया गया है, पुरची तलेवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप इसके आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको आप
कोड के रूप में याद रखिएगा, पुरेची नाम याद रख सकते हो आप, पुरेची तलेवर या फिर रामचंद्रन शेल्टन रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई भी आपको जो अच्छा आपको याद रहे, सहूलियत से जो आप याद रख सको, तो या तो पुरेची याद रखो या रामचंद्रन याद रख लो, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम पुरेची तलेवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दोस्तों क्या कर दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओनली एक शब्द जोड़ दिया गया है इसके बीच में, महाराज। तो याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एक नया शब्द जोड़ा गया, महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से अब ये जाना जाएगा। अब ये एक बार दोस्तों इनको अपन रिकॉल करते हैं, ये चार ही अपन ने याद किया, अब अपन इन चारों को रिकॉल करते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान का नया नाम क्या है दोस्तों, अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है। कोलकाता एयरपोर्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट। चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम दोस्तों किसके नाम पे रखा गया, पुरेची तलेवर के नाम पे रखा गया है। और छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दोस्तों है वो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। इस प्रकार से आप एक बार इनको याद कीजिए, उसके बाद आप रिकॉल कीजिएगा। ये दोस्तों आपको याद करने का एक बेस्ट तरीका होता है, जिससे आप याद लंबे समय तक रख पाओगे किसी चीज को। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। जो इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, इसका जो नया नाम कर दिया गया वो अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, मतलब इनका अटल बिहारी के नाम पर, इनका इकाना का नाम हो अटल बिहारी के नाम, वाजपेयी के नाम पे रख दिया गया है। नेक्स्ट याद करते हैं दोस्तों, झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा दोस्तों एक हवाई अड्डा है, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा। तो झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम दोस्तों क्या कर दिया गया है, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो आप नाम याद रखिएगा, झारसुगुड़ा का नाम वीर सुरेंद्र के नाम पे रख दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है दोस्तों, इसका नाम है वो अटल पथ, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल पथ इसका नाम रख दिया गया है। तो आप दोस्तों इन दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी अटल बिहारी वाजपेयी, अटल पथ इसका नाम रखा गया है। तो इन दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हो। अब ये जो बीच में बचता है जो दोस्तों झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा है ये वीर सुरेंद्र साई, वीर सुरेंद्र साई के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मियो का बड़ा रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है तो इसको याद रखना है। मियो का बड़ा रेलवे स्टेशन, मियो का बड़ा रेलवे स्टेशन पहली बात तो है कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। और अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया, महेश नगर दोस्तों इसका नाम कर दिया गया, महेश नगर रेलवे स्टेशन इसका नया नाम कर दिया गया है। तो मियो का बड़ा एम से महेश, मियो का बड़ा को महेश नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिटी चौक। सिटी चौक दोस्तों है कहाँ पे, नंबर में एक बात तो है तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में। और सिटी चौक का नया नाम क्या कर दिया गया, भारत माता चौक है वो सिटी चौक का नया नाम कर दिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, सिटी चौक का नया नाम भारत माता चौक कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फैजाबाद। फैजाबाद का दोस्तों नया नाम क्या कर दिया गया, फैजाबाद को अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, फैजाबाद है दोस्तों कहाँ पे, यूपी में, और अब इसको अयोध्या के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विदेशी सेवा संस्थान। विदेशी सेवा संस्थान जो नई दिल्ली में है, इसका नाम चेंज करके किसके नाम पे कर दिया गया है, इसका नाम दोस्तों सुषमा स्वराज जी के नाम पे कर दिया गया है, सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान। तो यहाँ से दोस्तों अपने इन चारों को ही एक पेयर्स के रूप में याद रखेंगे। रिकॉल करते हैं दोस्तों एक बार, मियो का बड़ा राजस्थान में है, महेश नगर दोस्तों इसका नाम कर दिया गया है। सिटी चौक दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, भारत माता चौक इसका नया नाम कर दिया गया है। फैजाबाद दोस्तों यूपी में है, इसका नया नाम है दोस्तों अयोध्या कर दिया गया है। और विदेश सेवा संस्थान दोस्तों दिल्ली में है, और इसका नाम बदल के दोस्तों सुषमा स्वराज के नाम पे इसका नाम बदल दिया गया है। तो यहाँ से अपन ने इस ये जो पार्ट है इसको अपन ने याद किया और समझा। अब दोस्तों आते हैं इधर नेक्स्ट, इसको अपन याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जिसको आप IBF कहते हो, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन इसका नया नाम क्या कर दिया गया दोस्तों, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन,
एंड डिजिटल शब्द है दोस्तों, जो डिजिटल वर्ड है ये इसके अंदर जोड़ दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नया नाम क्या कर दिया गया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, डिजिटल शब्द इसमें जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब, जो दोस्तों IPL की टीम हुआ करती है, किंग्स 11 पंजाब, इसका नाम भी बदल दिया गया था। क्या कर दिया गया था, पंजाब किंग्स इसका नाम कर दिया गया था। और दोस्तों एक और IPL की टीम है दिल्ली डेयर डेविल्स। दिल्ली डेयर डेविल्स जो टीम थी दोस्तों IPL की, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था पिछली साल, तो वो दिल्ली कैपिटल्स इसका नाम कर दिया गया था। और ये भी दोस्तों लास्ट ईयर इसका नाम चेंज किया था। तो दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब का नाम पंजाब किंग्स कर दिया गया था दोस्तों। अब दोस्तों ये तो लास्ट ईयर चेंज किए गए थे, तो ये तो ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो हाल ही में एक फेरबदल हुआ है उसको आपको याद रखना है कि IPL के अंदर दोस्तों 2 नई टीमें शामिल की गई है, और वो टीमें दोस्तों अहमदाबाद और लखनऊ हैं। और अब दोस्तों अगर पूछ ले कि IPL में कितनी टीमें खेलती हैं, तो अब IPL में 10 टीमें खेलती हैं, पहले 8 टीमें खेलती थी। 2 नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ, इसका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है दोस्तों ये। तो 2 नई टीमें अभी IPL में शामिल हुई हैं, अहमदाबाद और लखनऊ, टोटल हो गई हैं अब 10 टीमें। ठीक है दोस्तों, तो एक बार अपन इसको रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों, इन 3-4 पॉइंट्स को। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया दोस्तों, इसके अंदर एक डिजिटल वर्ड जोड़ दिया गया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। नेक्स्ट, पंजाब 11 पंजाब का नाम पंजाब किंग्स कर दिया गया है, और दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम हो दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया है। 2 नई टीमें जोड़ी गई हैं दोस्तों, अहमदाबाद और लखनऊ, टोटल टीमें हो गई IPL में अब 10। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो दोस्तों ये कर दिया गया है बदलाव। तो हिंदी में भी लिख के आ सकता है बदलाव, और इस प्रकार से भी आ सकता है बदलाव, BADLAV, बदलाव है दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नामकरण चेंज कर दिया गया, बदलाव रख दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भोपाल मेट्रो। भोपाल जो मेट्रो है दोस्तों MP में, तो भोपाल मेट्रो का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, राजा भोज मेट्रो। तो राजा भोज के नाम पर इस मेट्रो का नाम बदल दिया गया है। भोपाल मेट्रो को अब राजा भोज मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाबर रोड। बाबर रोड है कहाँ स्थित दोस्तों, ये दिल्ली के अंदर है, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, 5 अगस्त मार्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा सकते हो आप इसको, ये पूछा जाएगा दोस्तों आपसे। बाबर रोड का नाम बदल के क्या कर दिया गया, 5 अगस्त मार्ग कर दिया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अंबाला बस स्टैंड। अंबाला बस स्टैंड कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हरियाणा के अंदर स्थित है, और अब इसका नाम क्या कर दिया गया, सुषमा स्वराज बस स्टैंड, इसका नाम बदल दिया गया है। सुषमा स्वराज जी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है, अंबाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है दोस्तों, हबीबगंज, ये भोपाल में स्थित है MP में, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो भी अपन ने पढ़ा है 4-5 पॉइंट, इसको आप अपन एक बार रिकॉल करते हैं। यहाँ से और यहाँ तक, हबीबगंज तक अपन रिकॉल करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम दोस्तों बदलाव। नेक्स्ट, भोपाल मेट्रो का नया नाम क्या कर दिया गया, राजा भोज मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाबर रोड। बाबर रोड जो अभी वर्तमान में दिल्ली में है, इसका नाम बदल कर दिया गया दोस्तों 5 अगस्त मार्ग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अंबाला बस स्टैंड। अंबाला बस स्टैंड दोस्तों जो हरियाणा में है, इसका नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, इसका नाम बदल कर दिया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, औरंगाबाद। औरंगाबाद दोस्तों कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर कर दिया गया। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया, जैसे इलाहाबाद का प्रयागनगर किया था, इसी प्रकार औरंगाबाद का संभाजी नगर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, याद रखिएगा NH 703 AA। NH 703 AA का नाम बदल दिया गया, और नाम दोस्तों क्या कर रखा गया, गुरु नानक देव राष्ट्रीय राजमार्ग कर दिया गया है दोस्तों। तो इसको आप स्पेशली याद रखिएगा। NH 703 AA का नाम किसके नाम पर रख दिया गया है, गुरु नानक देव जी के नाम पे रख दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन।
मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नाना शंकर शेठ के नाम पे इसका नाम बदल दिया गया है। तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को अब जाना जाएगा नाना शंकर शेठ रेलवे स्टेशन के नाम से अब जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अयोध्या बस स्टॉप। अयोध्या बस स्टॉप है दोस्तों, उसको अब किस नाम से जाना जाएगा? अयोध्या बस स्टॉप को दोस्तों अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। तो अयोध्या बस स्टॉप का नया नाम अयोध्या धाम। अब दोस्तों एक और है, एक तो अपनी आई थी बाबर रोड। बाबर रोड को 5 अगस्त मार्ग के नाम से, और एक आई है दोस्तों अब औरंगजेब रोड। ये भी दोस्तों कहाँ है? ये भी दिल्ली के अंदर ही है, और इसको दोस्तों अब कहा जाएगा कलाम रोड। अब ये कलाम रोड के नाम से जानी जाएगी। तो दोनों रोड इंपॉर्टेंट है, इनका स्पेशली याद रखिएगा। स्पेशली जैसे दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में तो इसको आप स्पेशली याद ही रखना आपको। अगर आप दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बाबर रोड, औरंगजेब रोड, इनको उस सूरत में आपको हर सूरत में इनको याद ही रखना है। तो औरंगजेब रोड है दोस्तों, कलाम रोड को के नाम से अब इसको जाना जाएगा। तो आइए दोस्तों अब अपन इनको एक बार रिकॉल करते हैं औरंगाबाद से दोस्तों, और अपन करते हैं इसको औरंगजेब रोड तक। तो देखिएगा दोस्तों, औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर रखा गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 703 AA का नया नाम दोस्तों गुरु नानक देव जी के नाम पे रखा गया है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम नया नाम दोस्तों है वो नाना शंकर शेठ, नाना शंकर शेठ के नाम पे रखा गया है। और अयोध्या बस स्टॉप को दोस्तों अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। और औरंगजेब रोड है दोस्तों जो दिल्ली के अंदर है, और बाबर रोड भी दिल्ली में है। बाबर रोड को 5 अगस्त मार्ग और औरंगजेब रोड को कलाम रोड के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हजरतगंज चौराहा। हजरतगंज चौराहा है कहाँ स्थित दोस्तों? ये हजरतगंज चौराहा है, ये लखनऊ में स्थित है। और अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? अब इसको कहा जाएगा अटल चौक, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे पड़ा है, इसका नाम अटल चौक। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड जो तो है कहाँ स्थित? सर्कुलर रोड चौक कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सर्कुलर रोड चौक का नया नाम बदल कर रख दिया गया है दोस्तों अटल चौक। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बोगीबुल पुल। तो बोगीबुल पुल दोस्तों काफी बार पूछा जाता है कि बोगीबुल पुल है कहाँ स्थित? तो बोगीबुल पुल है दोस्तों ये असम में तो स्थित है। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया? नया नाम कर दिया गया इसका अटल सेतु। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बदला गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों साबरमती घाट। तो साबरमती घाट का नया नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? अटल घाट। तो ये जो चारों ही नाम है दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से संबंधित है। तो आप इन चारों को एक कॉलम के माध्यम से याद रख सकते हो। मैंने इनको एक साथ इसीलिए लिखा है दोस्तों कि आप इनको कंफ्यूज ना हो, कि आप इन सबको एक साथ याद कर सको। जीके को दोस्तों जितना आप रिलेशन करके पढ़ोगे आप उतना ही जीके आपका मजबूत बनता चला जाएगा। जितना आप उसको कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपका जीके है वो परफेक्ट बनता चला जाएगा। इसीलिए मैंने इन सबको एक साथ लिखा है। तो 4 नाम तो ये हैं दोस्तों जो अटल बिहारी के नाम से संबंधित है, जो चेंज हुई हैं। 2 नाम अपन ने पीछे और भी पढ़े हैं। कौन से नाम है दोस्तों? देखिएगा, एक तो इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है इसका नाम, और एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसका नाम भी अटल पथ रखा गया है। तो 2 नाम यहाँ से, 4 नाम यहाँ से। ये 2 नाम है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से चेंज हुए। एक बार रिकॉल करते हैं, हजरतगंज चौराहा अटल चौक, सर्कुलर रोड चौक अटल चौक, बोगीबुल पुल अटल सेतु, और साबरमती घाट अटल घाट। तो इन चारों को अपन एक कॉलम के माध्यम से याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको और अपन याद करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों NIFM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट का नया नाम दोस्तों किसके नाम पे रख दिया गया है? अब इसका नाम दोस्तों वो अरुण जेटली के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। तो याद रखिएगा NIFM का नाम किसके नाम पे बदला गया है? अरुण जेटली के नाम पे इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मुगल सराय रेलवे स्टेशन। जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है दोस्तों जो यूपी के अंदर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, इसका जो नया नाम दोस्तों किसके नाम पर कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो नाम याद रखिएगा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अगला देखते हैं दोस्तों कांडला बंदरगाह दोस्तों जो गुजरात में है, और एक प्राकृतिक बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। और वो किसके नाम पे रख दिया गया है? ये भी दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा, या दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों
आगरा एयरपोर्ट, जो आगरा एयरपोर्ट है दोस्तों, इसका नाम बदल दिया गया है और अब ये दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इन तीनों को ही अपन एक साथ याद रख सकते हैं। तीनों ही दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बदले गए हैं। कौन कौन से हैं? मुगलसराय रेलवे स्टेशन, कांडला बंदरगाह और आगरा एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, एक स्टेशन है, एक बंदरगाह है और एक एयरपोर्ट है। आगरा एयरपोर्ट है, कांडला बंदरगाह और मुगलसराय रेलवे स्टेशन है। तीनों का नाम ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बदला गया है। तो आप इन तीनों को याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चकेरी एयरपोर्ट। चकेरी एयरपोर्ट है कहाँ स्थित दोस्तों? ये कानपुर के अंदर स्थित है। तो चकेरी एयरपोर्ट का नया नाम किसके नाम पे रखा गया है? गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट के नाम पे इसका नाम बदल दिया गया है। तो चकेरी एयरपोर्ट का नया नाम गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट रखा गया है। अगला दोस्तों बरेली एयरपोर्ट। बरेली एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? नाथ नगरी एयरपोर्ट के नाम से अब ये जाना जाएगा। बरेली एयरपोर्ट, नाथ नगरी एयरपोर्ट दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नया रायपुर। जो नया रायपुर है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, तो नया रायपुर दोस्तों अब किस नाम से जाना जाएगा? अब ये दोस्तों ये जाना जाएगा अटल नगर के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों अपन ने इधर नहीं लिखा इसको, तो एक आप यहाँ पे इसमें इसको और शामिल कर लीजिएगा कि नया रायपुर भी दोस्तों एक अटल नगर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुरनूल हवाई अड्डा। कुरनूल हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? पूछा जाता है दोस्तों ये चीज़ कि कुरनूल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो कुरनूल हवाई अड्डा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है और दोस्तों इसका अब नया नाम कर दिया गया है। नया नाम क्या कर दिया दोस्तों? उपलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। उपलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, उपलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। तो ये नाम याद रखिएगा आपको। नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे कुरनूल हवाई अड्डे का नाम अब चेंज कर दिया गया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक बार अपन इनको रिकॉल करते हैं। तो चकेरी एयरपोर्ट से अपन याद करते हैं कुरनूल हवाई अड्डे तक। तो चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट। नेक्स्ट, बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया दोस्तों नाथ नगरी एयरपोर्ट। नया रायपुर का नाम दोस्तों रख दिया गया है अटल नगर। और कुरनूल हवाई अड्डा है दोस्तों, इसका नाम दोस्तों अब बदल दिया गया है और नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। अब नेक्स्ट याद करते हैं दोस्तों, केरन एनर्जी पीएलसी। तो केरन एनर्जी दोस्तों एक ऑयल और गैस एजेंसी है। केरन एनर्जी ऑयल और गैस एजेंसी है। ये कहाँ की एजेंसी है दोस्तों? ये ब्रिटेन की एजेंसी है, फेमस एजेंसी है। और इसका अब नाम बदल दिया गया है और नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? कैप्रिकॉन। नाम याद रखिएगा, कैप्रिकॉन एनर्जी पीएलसी। कैप्रिकॉन मतलब केरन का नाम अब दोस्तों कैप्रिकॉन हो गया है। तो इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अब दोस्तों जो भी अपन ने जो बदले हुए महत्वपूर्ण नाम थे, जो भी स्थान है, बंदरगाह है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है या जो भी रेलवे स्टेशन है, वो लगभग अपन ने सब देख चुके हैं दोस्तों। जो 1.5-2 साल से और जो अब तक जो भी नाम चेंज किए वो अपन ने सब याद किया। अब दोस्तों लास्ट में अपन थोड़े से जो इंडियन करेंसी है, भारतीय जो रुपया, इससे संबंधित क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। ये भी दोस्तों कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी दोस्तों ये चीज़ें आपको याद होनी जरूरी है। तो 1-2 बार दोस्तों पूछे भी गए हैं कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछ लिया जाता है तो अपन इसको कभी पढ़ते ही नहीं है। तो अगर पूछ लिया जाता है और अपने को अगर अपन ने कहीं पढ़ा है या याद किया, तो ये दोस्तों अपने लिए एक प्लस पॉइंट है। और जो मेरिट के अंदर जो आने की जो पॉसिबिलिटी है, ऐसे क्वेश्चनों से दोस्तों ज़्यादा बनती है। तो इसलिए अपन इन सबको भी एक बार देख लेते हैं, तो थोड़ा सा याद करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि 50 रुपए के का जो नोट होता है उसके पिछले हिस्से पर किसका आकृति होती है या किसका चित्र होता है। तो ध्यान रखिएगा, 50 रुपए के नोट के पिछला जो हिस्सा है उसके ऊपर किसका चित्र होता है दोस्तों, या किसकी आकृति होती है? जो हम्पी जो दोस्तों एक जगह है, हम्पी जो कर्नाटक में पड़ती है दोस्तों। और एक क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री में बार बार पूछा जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो दोस्तों ये हम्पी थी और ये कर्नाटक में है। तो 50 रुपए के नोट के पीछे भी हम्पी का चित्र है और विजयनगर साम्राज्य की, प्राचीन भारत के इतिहास में अपन पढ़ेंगे कि ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके पिछले हिस्से पर किसका चित्र है? हम्पी का चित्र है। और दोस्तों पूछा जाएगा कि जो इसकी लंबाई और चौड़ाई भी कई बार पूछ ली जाती है कि नोट की लंबाई और चौड़ाई। तो
66 मिलीमीटर तो इसकी चौड़ाई है और लंबाई है दोस्तों 135 मिलीमीटर। तो नाम याद रखिए, संख्या आपको याद रखनी है 66 और 135, मतलब 66 मिलीमीटर चौड़ाई और 135 है वो लंबाई है। इसी प्रकार भी अपन सभी नोटों के बारे में याद रखेंगे। तो 50 रुपए के नोट के ऊपर चित्र हम्पी, 100 रुपए के नोट के ऊपर चित्र रानी की वाव जो दोस्तों गुजरात में है, और 200 रुपए के नोट के ऊपर चित्र सांची का स्पूत का चित्र है दोस्तों जो एमपी में है, और 500 रुपए के नोट के ऊपर चित्र लाल किले का है, और 2000 रुपए के नोट के ऊपर चित्र है मंगलयान का। ये क्वेश्चन दोस्तों 2-3 बार पूछा गया, 2000 रुपए के नोट के ऊपर किसका चित्र है पीछे, तो ये मंगलयान का चित्र है। अब दोस्तों अपन इनके जो साइज है उसको भी अपन याद रखते हैं। 50 की साइज 66 135, और 50 के बाद में क्या आता है दोस्तों, उससे बड़ा नोट 100 का आता है। तो 100 के 66 जो इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, वो एक चीज आप याद रखिएगा, चौड़ाई सभी नोटों की समान है, 66 मिलीमीटर। तो 66 चौड़ाई तो सभी की समान है। अब जो लंबाई है उसका क्रम बढ़ते, जैसे 50 का नोट आएगा, फिर 100 का, फिर 200 का, फिर 500 का, फिर 2000 का, नोटों क्रम ही है। तो इसकी जो लंबाई का क्रम देख लीजिएगा, 135 है 50 के की लंबाई, फिर 142 होएगी 100 की, फिर 146 होएगी दोस्तों 200 की, फिर 150 होएगी 500 की, और फिर 2000 की हो जाएगी 166 मिलीमीटर। तो आप इनको लंबाई और चौड़ाई को भी आप थोड़ा डाटा है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये आपके एक बोनस अंक होगा जो किसी भी स्टूडेंट का नहीं होगा और आपका होगा। तो यहाँ से देखा 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी का चित्र, 100 रुपए के नोट के पीछे दोस्तों रानी की वाव का चित्र, 200 रुपए के नोट के पीछे सांची का स्पूत, 500 रुपए का नोट के पीछे लाल किला, और 2000 रुपए के नोट के पीछे मंगलयान। तो ये दोस्तों अपन ने याद किया। अब दोस्तों 2-4 पॉइंट अपन और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, ये क्वेश्चन में दोस्तों 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये लगभग सभी स्टूडेंट्स गलत लगाते हैं क्योंकि इतना डीपली कोई पढ़ता नहीं है। भारतीय करेंसी नोट होता है दोस्तों, जो करेंसी नोट होता है इसके ऊपर कितने भाषाएं लिखी होती हैं। तो दोस्तों नोट के पीछे अभी आपको भी देखना है एक बॉक्स सा होता है, उस बॉक्स के अंदर दोस्तों 15 जो भाषाएं हैं वो लिखी होती है बॉक्स के अंदर, और 2 भाषाएं दोस्तों और होती है, एक इंग्लिश और एक हिंदी, जो नोट के ऊपर लिखी होती हैं। तो टोटल भाषाएं होती है 17। अगर पूछे भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है तो आंसर होगा अपना 17। अगर पूछे कि भारतीय करेंसी के नोट के पीछे बॉक्स में कितनी भाषाएं होती है तो बॉक्स में भाषाएं होती है 15 और टोटल भाषाएं होती है 17। तो नॉर्मली अपने को टोटल भाषा ही पूछता है, तो टोटल भाषा अपने को बतानी है 17। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। मुद्रा आपूर्ति है दोस्तों वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो आरबीआई के द्वारा वो दोस्तों नियंत्रित की जाती है। अब आरबीआई जो शब्द आया है तो अपन आरबीआई के बारे में, स्थापना 1935, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था दोस्तों आरबीआई का। अब दोस्तों आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसके जो पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ, नाम याद रखिएगा, आरबीआई के पहले गवर्नर और ओसबॉर्न स्मिथ। उसके बाद पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। उसके बाद में पूछा जाएगा वर्तमान गवर्नर, तो शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के गवर्नर है दोस्तों। और दोस्तों 1-2 बार ये भी पूछा गया है कि जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल वो नोटबंदी के समय गवर्नर थे। तो आरबीआई से इतने पॉइंट आपको दोस्तों याद रखने हैं। ये दोस्तों अपना जो देश है उसका केंद्रीय बैंक है और सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक भी इसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, उसका मुख्यालय है मुंबई में स्थित है, और इसकी स्थापना भी दोस्तों 1-2 बार पूछी गई है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारत में पहली बार दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, 1969 में हुआ, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोनों ही चीजें याद रखनी है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का पहली बार। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये बैंकिंग या मुद्रा से संबंधित कुछ पॉइंट थे जो आपकी नॉलेज के लिए आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने इनको इस वीडियो में शामिल कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।